पहुंच चुका हूं हाई स्कूल फुलहा के जो माध्यमिक जो छात्र हैं, यहाँ की जो स्थितियां हैं काफ़ी यहाँ अनुभवी शिक्षक भी हैं और उन अनुभवी शिक्षक के साथ में मैं आपको ज़रूर साझा करूंगा कि जो स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं, जो समाज में लगातार इसका दुष्प्रचार हो रहा है और दुष्प्रचार के बाद कितनी मानसिकताओं में विकास होता है अभिभावकों के अंतर, उसकी जन जागरूकता के हिसाब से मैं यहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं और यहाँ पर माननीय हेडमास्टर साहब भी हैं। जैसे कितने सालों से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं? यहाँ हम 15-16 वर्ष हो गए। तो शुभ नाम क्या लिखते हैं सर? रामावतार शर्मा। तो सर ये जो विद्यालय है, तो ये विद्यालय कौन सा है, कौन सी जगह में है? ये शासकीय हाई स्कूल फुलहा, पहले माध्यमिक विद्यालय था, अब हाई स्कूल बन गया है जी। और ये फुलहा गांव में स्थित है ये। तो सर अभी ये कौन से क्लास के बच्चे हैं? सभी 6वीं के हैं सर। ये पूरे 6वीं के बच्चे हैं? 6वीं के। तो ये 6वीं के बच्चों में से ये जो आपके नोट्स हैं, जो ये इनकी पुस्तकें हैं, ये काहे की पढ़ाई इस समय हो रही है? इस समय गणित का पीरियड है ये। क्या नाम है लल्ला? शिवेंद्र साकेत। शिवेंद्र साकेत। कहाँ से आते हो? वरिया प्लाट से। ये कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है? कौन सा विषय आपका है ये? गणित। गणित का है? एड ग्रेड। अच्छा, बहुत अच्छा। कितने बजे से आपके गुरुदेव आए हैं? 11 बजे से। 11 बजे से आए हैं। क्या नाम है लल्ला? रंजीत साकेत। ये कौन सी विषय की पढ़ाई हो रही है आज? आज मैथ की हो रही है, गणित की नहीं। ये पुस्तक काहे की है? पुस्तक हिंदी की है। तो पढ़ाई कैसे गणित की हो रही है? पढ़ाई गणित की अच्छी से हो जी? रही है। तो अभी आपकी पुस्तक हिंदी की है ना? और मैंने आज थोड़ा गणित की किताब लाई नहीं है, इसलिए थोड़ा। अच्छा। और लोगों से भी जानने का प्रयास करता हूँ। कौन सी क्लास में हो बेटी? 6 में हो। ये क्या, कौन सा सब्जेक्ट है ये? मैथ है। मैथ की स्पेलिंग पता है जी? MATH। तो कितने मास्टर आते हैं आपके यहाँ पढ़ाने? 3 आते हैं। क्या क्या नाम है उनका? हेडमास्टर सर जी का रामा अवतार जी। और चलिए कोई बात नहीं। आपको पता है ये कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौन है? नहीं पता? किसी को पता हो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के? अरे भूल गया, याद कर लीजिए। आपको पता है ये कौन सा जिला है जी? शिवराज सिंह चौहान। क्या? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। और देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है बेटा? सर नहीं पता। ये इन चीज़ों को कभी आपने किताबों में या फिर कहीं सुने हैं, या फिर लल्ला बोले तब आप सुन रहे हैं थोड़ा बहुत? हाँ सर, अभी सुन रहे हैं। आपके गुरुदेव कभी नहीं बताए? सर जी अभी नहीं होता है। अच्छा, 8वीं का बच्चे हैं सर? तो सर यहाँ कितने बच्चे हैं आपके 8वीं में? सर 42 दर्ज हैं। 42 आपके यहाँ दर्ज हैं। और 42 बढ़ जाइए आप लोग। तो 42 में से ये बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग, यानी 32 लोग गायब हो गए सर। सर आज परीक्षाएं चल रही हैं, होने वाली हैं 1 अप्रैल से, तो उसके लिए बच्चे कम हो गए हैं। देश की राजधानी का नाम पता है आपको? भोपाल। चलिए, भोपाल है। आपको पता है देश की राजधानी का क्या नाम है? नहीं पता। आपको भी नहीं पता है? आपको पता है बेटा? नहीं। आपको कभी नहीं बताया गया देश की राजधानी क्या है? आपको बेटा? भोपाल है। भोपाल है। ये पंखे जो हैं कभी चलते हैं? हाँ कब चलते हैं? अभी बंद हो गए, मतलब वो करंट आता है, मतलब कटा है थोड़ा, कहाँ तो पर? चलते हैं। कहाँ पर करंट आता है आपके पास? उस वाले में। अच्छा, जिस जगह पे आप हैं, तो ये कौन सा प्रदेश है? वो क्या, भारत। भारत है। यहाँ का कौन सा प्रदेश है बेटा? आप जहाँ पर हैं अभी? भारत है। तो भारत की राजधानी क्या है जी? आप ये बताइए, आगे क्यों नहीं बैठे? यहाँ पर बैठने का क्या कारण है? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये क्या लिखा हुआ है? कौन सी कक्षा में आप हैं? 8वीं। ये बुक कौन सी लिए हैं आप?
छठवीं। क्यों लिए हैं? यह पहले पहले की है तो आपको नई बुक नहीं मिली? मिली कहाँ है आपकी बुक नई? उमन झोरा निकालिए। साथियों, ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक डर सा बना दिया गया है कि कैसे सवाल के कैसे जवाब दिए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से काफ़ी लोग यहाँ पर हैं और कुछ लोगों के सकारात्मक सवाल के जवाब भी मिले, लेकिन जो पढ़ाई का जो स्तर है तो वाकई में कहीं ना कहीं से अभी भी लगभग डाउन ही समझ में आता है। जैसे कि अभी ऐसा भी लगता है कि अभी जैसे कि लल्ला थे, अभी छठवीं की किताब लिए थे। लल्ला, ये क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है ये? जी, आपको हिंदी नहीं आती चलानी? हिंदी नहीं आती? आप 8वीं तक कैसे पहुँच गए? आप 8वीं में हैं भी कि अभी नहीं हैं? ABCD आती है? कहाँ तक आती है? जी, जेट। एक्स के बाद क्या आता है? एक्स के बाद क्या आता है? तो देख सकते हैं बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं और बहुत सारी सच्चाइयों के बीच में, जैसा कि यहाँ पे भैया हैं। भैया, ये क्या लिखा है यहाँ पर? जी, मैं थोड़ा सा महोदय के पास यहाँ पर प्रकाश डालने के लिए बोलूँगा। ये जो किताबें हैं, ये किताबें हिंदी, यहाँ पर हिंदी लिखा है। अगर हिंदी स्तर अगर यहाँ पर बच्चों को नहीं आ रहा है तो शायद हम अंग्रेजी स्तर की बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि शायद हो सकता है कि अंग्रेजी भी जानते होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बच्चे अगर पीछे बैठे हैं तो शायद ये मानसिकता में एक कारण भी हो सकता है। बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? सूक्ष्म जीव। अच्छा, ये बताइए कि ये 8वीं के बच्चे हैं? 8वीं के ही हैं। यहाँ पर बच्चे जो हिंदी नहीं जान रहे हैं या हिंदी में पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो सर ये कैसे यहाँ पर ये जो बोर्ड की लिखी हुई बातें समझते होंगे? सर, प्राथमिक लेवल से कुछ बच्चे ऐसे रहे हैं जो बिल्कुल जीरो थे, और हमने कोशिश भी किया है सर, तो बहुत सारे बच्चों से आने लगा। 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो सर उनमें सुधार नहीं हो पाया। तो सर, अब बड़ी असमंजस की बात ये होती है कि इनको हिंदी नहीं आया तो 8वीं तक पहुँच कैसे गए? हाँ सर, ये तो 5वीं तक जो पास होके आ गए सर, तो चूँकि जनरल प्रमोशन 8वीं में एक ब्रेकर था, 7वीं में एक ब्रेकर था, या फिर कोरोना के कारण 8वीं तक चले आए सर? कोरोना का सर, ये कहीं न कहीं से बहुत बड़ा एक प्रश्नीय विचार है कि अगर बच्चे हिंदी नहीं जान पा रहे हैं, हिंदुस्तान के बारे में नहीं जान रहे हैं, बेसिक बातें नहीं जान रहे हैं, आप नई घड़ी की स्पेलिंग लिखिए। चलिए, दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, यहाँ पर एग्जामिनर कोई नहीं आया है। आप यहाँ का क्या क्या लिखी हैं? स्पेलिंग थोड़ा बता दीजिएगा। यानी जीबी है। बैठ जाइए। ऐसा कोई बच्चा है कि जो नई घड़ी की स्पेलिंग लिख सके? बेटा, आपको पता है? बैठ जाइए आप। और यहाँ जो स्थितियाँ हैं, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि व्यवस्थाएं बेहतर होते हुए भी, अच्छे शिक्षकों के बेहतर होते हुए भी शायद अभिभावकों की कमी है, या फिर बच्चों की कमी है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षकों की कमी है कि बच्चों को, अधिकांशतः बच्चों को यहाँ अपने देश की राजधानी नहीं पता है, अपने प्रदेश की राजधानी नहीं पता है, और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कौन है, अधिकांशतः बच्चों को ये भी नहीं पता है। यहाँ तक कि हिंदी उन्हें पढ़ना नहीं आता है तो हम लिखने की बात नहीं कर सकते हैं। अगर जिन्हें हिंदी पढ़ना भी आता है तो शायद अंग्रेजी में लिख नहीं सकते हैं, तो बात करने की बात हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी माध्यम है। लेकिन हिंदी माध्यम में भी एक बेसिक ज्ञान होता है कि अंग्रेजी हम कहीं पढ़ सके। लेकिन जिस तरह के यहाँ पर, जिस तरीके से मैंने नई घड़ी की मैंने बात की तो यानी जीपी लिखा गया है, यानी जीबी, लेकिन यहाँ भी किसी भी बच्चे के पास इतना कौशल नहीं है, इतना भी अभी जानकारी नहीं है कि नई घड़ी की स्पेलिंग हम क्या लिखें। तो ये आने वाले टाइम में क्या विकास करेंगे, ये बड़ा सोचनीय विषय है। इसी कारणों से अभिभावकों के अंदर ये लगता है कि बच्चों के अंदर पढ़ाई नहीं होती, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन मैं यहाँ कई बार अपने मीडिया के माध्यम से, कई बार अपनी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि प्राइवेट बच्चे बड़े बेफिक्री से किसी भी
चाहे कक्का की से लेकर के चाहे जिसकी भी स्पेलिंग की बात कर लूँ तो तीसरी दूसरे के बच्चे भी अधिकांशतः बच्चे बता पाते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी है कि 8वीं के बच्चे हैं, किन कारणों से ये नहीं बता पा रहे हैं। इस समस्या पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ के जो महोदय साहब होंगे उनसे मैं ज़रूर जानने का प्रयास करूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पढ़ाई का जो विषयवार सिस्टम चल रहा है, कहीं न कहीं से यहाँ पर सुधार लाने की आवश्यकता है, अन्यथा बच्चों का जो भविष्य है शायद है अंधकार की ओर जाता रहेगा। और ये जो स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं शासन स्तर से, तो कहीं न कहीं से ये दुरुपयोग होता नज़र आता है।